नर्मदे हर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 8वें भाग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह अनुभव कथन मालिका आपके द्वारा पसंद की जा रही है, इसलिए आपके शतशः धन्यवाद। पिछले अनुभव कथन के वीडियो में मैंने एक बात कही थी, एक किस्सा बताया था। यह कहा था कि मैं अगले वीडियो में किस्सा आपको बताऊंगी। बस मैंने इतना बताया था कि ऐसा कोई अनुभव हुआ जो अनुभव करते हुए मैं और सुरेखा ताई बिल्कुल हक्का बक्का रह गए। और ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों बुत से नीचे बैठ गए और रोने लग गए। और मैंने कहा था कि आप भी सोचिए क्या हो सकता है और आप कमेंट कीजिए। बहुत लोगों ने बहुत से कमेंट किए, लेकिन मैया की दुनिया ही कुछ और है। जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है, और जो हम बिल्कुल नहीं सोचते बस वही होता है। तो आइए यही से शुरुआत करते हैं। मांगीलाल के घर में बहुत अच्छा हमारी बहुत अच्छे से मांगीलाल वर्मा और उनके परिवार ने सेवा की। और तेंदुआ का अनुभव भी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और दूसरे दिन सुबह हम मांगीलाल के घर से मैं और सुरेखा ताई आगे निकले। आगे 3-4 किलोमीटर थोड़ा सा जंगल का रास्ता है। जंगल नहीं कहेंगे, झाड़ी कह सकते हैं। तो जंगल झाड़ी टाइप रास्ता है 3-4 किलोमीटर, और उसके बाद एक पुल आता है। तो हम दोनों वहां तक, पुल तक तो चली गई। और अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो पुल है ये नर्मदा जी का है या किसी और नदी का है। हम नए परिक्रमावासी थे, हमें अभी मैया की दिशा का पता चलना बाकी था कि किस तरह से मैया जी बहती हैं। और हम कंफ्यूज हो गए। हमने सोचा कि अगर ये नर्मदा जी का पुल है तो हम तो इसे लांघ नहीं सकते, तो अभी क्या किया जाए। जब हम पहले दिन परिक्रमा के लिए निकले थे तब किसी ने हमें बताया था कि नर्मदे हर यह शब्द हर सवाल का जवाब होता है। बस हमने नर्मदे हर की गर्जना शुरू की और वहीं खड़े रहे। अब नर्मदे हर की गर्जना शुरू तो की थी, लेकिन आजू बाजू में कोई नहीं था, झाड़ी ही झाड़ी थी। बस किसी के आने की आशंका भी नहीं लग रही थी। लेकिन 5-6 बार जब हमने नर्मदे हर बोला तो कहीं से दूर से नर्मदे हर की आवाज आई। चलो, हमारा आवाज किसी ने सुन लिया था। और 5-7 मिनट में झाड़ी से एक आदमी बाहर आया। उस आदमी ने भूरे रंग की पैंट पहनी हुई थी, नीले रंग का शर्ट पहना हुआ था, और लाल भूरे रंग का उसने एक दुपट्टा जैसे पहना हुआ था। उसको दाढ़ी थी, घने बाल थे, ऐसे आड़े में बाल उसने अपने सजाए हुए थे, और एक लंबा सा कुमकुम तिलक लगाया हुआ था। देखिए, उसका वर्णन मुझे बिल्कुल जैसे के जैसा आज भी याद है। इसका कारण मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तो हमने नर्मदे हर बोला, उसने नर्मदे हर बोला, और हमने पूछा कि ये कहीं नर्मदा जी का तो पुल नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये नर्मदा जी का पुल नहीं है, आप इसको लांघ करके जा सकते हो। हमने सोचा चलो कोई मिला है, उससे थोड़ी 2 बातें और कर लेते हैं। अब रास्ते का तो पता चल गया है, फिर आगे निकलते हैं। मैंने उन्हें पूछा, जो भाई साहब आए थे, तो मैंने उन्हें पूछा, भाई साहब आप आए कहाँ से? यहाँ तो झाड़ी दिख रही है पूरी, तो आप आए कहाँ से? तो उन्होंने मुझे बताया, बोले वो वहाँ पे माता जी देखिए, थोड़ा सा झुक के इधर से उधर से वहाँ पे देखिए रेत निकालने का काम चल रहा है, तो आपकी आवाज सुनी और वहां से मैं आ गया।
अब श्रोताओं आपको बताऊं, वो जो काम चल रहा था वो काफ़ी दूर चल रहा था। बिल्कुल 5-7 मिनट में ये बंदा वहाँ से दौड़ करके हमारे पास आया था। ठीक है भाई, आया होगा, हमने भी ये सोचा। और हमने कहा कि ये पुल के अलावा और भी कोई रास्ता है, ऐसे घूम के वगैरह कोई जाता है? तो बोले नहीं नहीं, यहाँ पे तो अभी धरण का काम, बांध का काम चल रहा है, बस ये पुल का ही रास्ता है और आप बिल्कुल बिंदास्त हो करके जाइए। यहाँ आगे जाके आपको वेदा नदी और नर्मदा नदी का संगम मिल जाएगा। तो ये वेदा नदी का ब्रिज है, आप कोई चिंता ना करें। और ये ऐसा कह के वह फिर से अपनी झाड़ी के अंदर चला गया और हम भी पुल के ऊपर से चलने लगे। अब ये पुल होगा आधा किलोमीटर लंबा, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। हमने पुल पर 4-5 कदम डाले होंगे, पुल के आगे भी सीधा रास्ता है। काफ़ी दूर तक हम रास्ता देख पा रहे थे। तो हमने दूर से देखा कि एक ट्रैक्टर आ रहा है और हम बस पुल के ऊपर चढ़ी हुई थी और हमारे पीछे से जिस झाड़ी से वो आदमी आया था, उस झाड़ी में वो आदमी चला गया। हम आगे आके चलने लगे। हम पुल के आधे तरफ तक आए होंगे और वो जो ट्रैक्टर था उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो वो पास पास आ रहा था। अब जब ट्रैक्टर काफ़ी पास आ चुका था, जब हम दोनों ट्रैक्टर को अच्छी तरह से देख पा रहे थे, तब हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये जो ट्रैक्टर चलाने वाला इंसान था, वह हूबहू वही आदमी था जिसने हमें अभी 3-4 मिनट पहले बताया था कि ये रास्ता है। अब धोखा भी हो सकता है, हमने सोचा। ट्रैक्टर और पास आया, ट्रैक्टर और पास आया तो हमने देखा हूबहू नहीं, यह वही आदमी था। भूरे रंग की पैंट, बिल्कुल वैसी ही, कद काठी वैसी ही, नीला शर्ट पहना हुआ है वैसे ही, लाल भूरा दुपट्टा ओढ़ा है वैसे ही, दाढ़ी वैसी है, बाल भी वैसे है और तिलक भी वैसे लगाया है। देखिए, ये भ्रम नहीं हो सकता। 3-4 मिनट पहले जिस आदमी को नर्मदे हर करके हम आगे निकले थे, वही आदमी हमारे सामने आया हुआ था। मैंने उसे बातों बातों में पूछा भी था, मेरा कोई कारण नहीं था पूछने का, बस मैंने उसे यूं ही पूछ लिया था कि भाई और कोई रास्ता है क्या वहां जाने का? तो और कोई रास्ता नहीं था, रास्ता भी नहीं था। फिर यह आदमी आया कैसे? फिर भी हमको, मुझे भी और सुरेखा ताई को लगा कि शायद एक जैसे दिखने वाले दो इंसान होंगे। और अब ऐसा ऐसा सिचुएशन था कि अब हम और वो बिल्कुल सामने आमने सामने थे। तो हमने नर्मदे हर बोला, तो वो बोलता है अभी तो बोला था ना नर्मदे हर, और एक स्माइल दे करके वो चला गया। हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल 1 मिनट पहले जिसको मैं नर्मदे हर बोलती हूँ, मेरे सामने ही वो झाड़ी में चला जाता है। वही इंसान इधर झाड़ी में गया और उधर मैंने ट्रैक्टर देखा और मैं ट्रैक्टर देख रही थी। वो ट्रैक्टर आ रहा था, वो कहीं रुका नहीं, एक आदमी उतरा नहीं, दूसरा आदमी चढ़ा नहीं। इस आदमी को मेरे पास पहुंचने के लिए नर्मदे हर बोलने के बाद 4 से 5 मिनट लगे थे। और ये आदमी जैसे झाड़ी में गया, बिल्कुल उसी क्षण मैंने वो ट्रैक्टर देखा हुआ था। मैं और सुरेखा ताई समझ गए, ये कोई इंसान का खेल तो है नहीं। और जिस तरह से नर्मदे हर बोलने के बाद वो ट्रैक्टर वाला आदमी हंसकर कहने लगा कि अरे माता जी, अभी तो नर्मदे हर बोला था। और एक बिल्कुल एक चिढ़ाने वाली हंसी, जिस तरह से कि हाँ, कैसे मैंने इन दोनों को बुद्धू बनाया, इस तरीके से जो एक हंसी होती है शरारती सी,
तो वैसी हंसी उसके होठों पर थी और वो चला गया। और मैं और सुरेखा ताई बस वही बैठ गए, पुल पे ही, बीच में ही, और रोने लग गए। आज भी हम यही सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 1 मिनट भी नहीं हुआ है कि जो मेरे पीछे से झाड़ी में गया वही उसी क्षण सामने से कैसे आ रहा है। वो आ कैसे रहा है, वो वैसा ही कैसे है, वही आदमी है, ये तो यकीन हो गया था। और उसने ये क्यों बोला कि माता जी अभी तो मैंने नर्मदे हर बोला। हमने तो उसको पहले नर्मदे हर बोला ही नहीं था। हमने जिसको नर्मदे हर बोला था वो तो झाड़ी में चला गया था। सब माता जी की कृपा है। हम वही बैठे, हक्के बक्के हो गए, हम रोने लग गए। थोड़ी देर बाद जब शांत हुए, उठे, तब जाकर के वेदा जी, नर्मदा जी के संगम के दर्शन किए और फिर हम आगे जाने लगे। तब यकीन हुआ कि माता जी साथ चलती है, कहीं ना कहीं मिल जाती है। कोई भी रूप लेकर आती है, उससे किसी रूप का, देह का बंधन नहीं है। मांगी लाल के यहाँ से आगे गए, वेदा नदी के संगम पर हम आगे गए। और उसके बाद हमें जाना था मांडव्य ऋषि का आश्रम देखने। हमारे आगे जो परिक्रमावासी चल रहे थे, तो उनके साथ हमारी बीच बीच में फ़ोन पर बात हो जाती थी। तो उन्होंने हमें बताया कि आप ऐसा करो, एक बहुत बड़ा सा नाला है, बहुत बहाव भी है उसको, तो उसको आप दोनों को पार करना मुश्किल होगा क्योंकि उसके ऊपर पुल तो है नहीं, और नाले में उतर के ही जाना पड़ता है, और पानी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप एक काम करो, आप नाले के किनारे किनारे से आप बाएं हाथ में चले जाओ 4 किलोमीटर, और वहाँ पे नाले का पानी भी कम है और बहाव भी कम है। फिर वहाँ से आप नाला पार करो और फिर 4 किलोमीटर आकर के फिर आप सीधा जाओ। अब 8 किलोमीटर का लंबा फेरा पड़ने वाला था और सुरेखा ताई के पैर को वैसे ही बहुत छाले हो गए थे और हम दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। हमने सोचा चलो देखते हैं कहाँ नाला आ रहा है, वहां तक तो जाते हैं, फिर वहां क्या करना है आगे देखते हैं। समय भी कितना लगता है, शायद कहीं पहले रुकना पड़े या शायद चली जाए। तो ये सोचते हम धीरे धीरे चल रहे थे। हम चल रहे थे तो पीछे से 4 मध्य प्रदेश में रहने वाले हिंदी जो परिक्रमावासी थे, वो पीछे से आए और हमें कहने लगे, माता जी अब बहुत धीरे चल रहे हो, शाम तक पहुंच नहीं पाओगे, और वो नाला जो है वो भी आपसे पार नहीं होगा, आप जल्दी जल्दी चलो। तो फिर मैंने बताया कि बाबा जी इनके पैर में छाले हुए हैं, तो इसलिए हम धीरे चल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, वो आगे चले गए। और वो आगे चले गए, फिर हम धीरे धीरे करके वहां पहुंचे। अब हम वहां बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे तो हमें आवाज आई, अरे माता जी जल्दी आ जाइए, हम तो आप ही के लिए रुके हैं, आपसे तो नाला पार होगा नहीं। हमने सोचा दोनों माता जी हैं तो उनको कैसे नाला पार करवाएं, इसलिए हम आपके लिए रुके। श्रोताओं, हमको करीब करीब 2 घंटे लगे होंगे उस नाले तक पहुंचने में, और वो परिक्रमावासी हमारे लिए 2 घंटे वहीं पे रुके रहे क्योंकि नाला पूरा भरा हुआ था और उसे पार करना हम दोनों के बस की बात ही नहीं थी।
अब 3:30 का कुछ समय हो रहा होगा। अब हम अगर 8 किलोमीटर चलते तो शायद चलते चलते अंधेरा भी हो जाता और रास्ता पूरा जंगल का था। तो किसने उन्हें बुद्धि दी कि वो वहां रुके और हमें नाला पार कराए? हमने तो उन्हें कुछ नहीं बोला था। उन्हीं ने सोचा कि दो माता जी आ रही हैं पीछे से, तो उनको नाला पार कराया जाए। देखिए, ये कृपा होती है माई की। ये तो माई ने ही उन्हें हमारे लिए रोक लिया था। अब नाला पार करना है। बिल्कुल छाती के नीचे तक पानी था, कमर के ऊपर तक पानी था, बहुत बहाव था पानी का। हमारे पास बैग थी, तो जो एक परिक्रमावासी था उसने दोनों बैग अपने सर पर उठाई, हमारी बैग, और वो आगे चला गया। 4 लोग थे। दूसरा जो था उन्होंने हमारे जूते उठाए क्योंकि पानी भरा हुआ था, तो जूते पहन के नाला पार करना तो मुश्किल था। उसने हमारे जूते उठाए और वो भी आगे चला गया। अब 2 परिक्रमावासी थे और पीछे हम दोनों माताएं थी। मैं आगे चली, हाथ में लठ लिए हुए है, दंड बोलते हैं, दंड लिए हुए है, और दूसरे हाथ में हम लोग बैलेंस करके चल रहे हैं। और अब ऐसे में लठ ऐसे घुसाओ पानी में, तो पानी की फोर्स से, पानी के बहाव से वो हिलने लगती थी, और पैर रखो तो पैर नीचे धस जाता था। और करीब करीब 20-25 फीट तो हमें क्रॉस करके जाना ही था। अब धीरे धीरे हमारा एक हाथ पकड़ के, मेरा एक हाथ पकड़ा हुआ था एक परिक्रमावासी ने, और दूसरे हाथ में मेरा लठ था, और मैं आगे थी और वो थोड़ा सा साइड में था, बाजू में था। मेरे पीछे सुरेखा ताई थी और उनका हाथ और एक परिक्रमावासी ने पकड़ा हुआ था। अब हम उस नाले के बीचों बीच थे, और सामने से मैं क्या देखती हूँ, करीब करीब 20-25 फीट लंबा नाग फन उभारे मेरी तरफ आ रहा है। और मैं आपको बताऊं, इतना कम समय, 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे और उसमें अब अंतर 10 फीट है, मेरे और उसमें अब अंतर 5 फीट है, मेरे और उस नाग के बीच में अब अंतर है 10 इंच। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ना मैं हिल सकती हूँ, ना मैं पलट सकती हूँ, ना मैं दौड़ सकती हूँ। अब तो मैं एक ही चीज कर सकती हूँ, हे नाग भगवान, मैं तो समर्पण कर दिया मैंने। आओ भाई, काट लो। शायद मेरे नसीब में परिक्रमा पूरी लिखी नहीं है, और इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मैं बीच में रुक गई तो ताई को, पीछे थी सुरेखा ताई मेरे, उनको तो दिखा नहीं एकदम से नाग, और वो मुझे बोलने लगी, अरे आगे चलना, मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, आगे चलना, मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। और मैं उनको बोलती हूँ, ताई आगे देखो ना, नाग है, आगे देखो ना, नाग है। मेरे मुंह से शब्द भी नहीं चल रहे थे। और बिल्कुल 8 इंच पर जब नाग देवता आए, पता नहीं उनके मन में क्या हुआ, उन्होंने अपनी दिशा पलटी और बाएं हाथ को वो चले गए। अब हमने नाला पार तो कर दिया, कपड़े पूरे भीगे हुए थे, गंदे हुए थे, गंदा ही पानी था नाले का। अब हमें मांडव्य ऋषि के आश्रम में जा कर के पहले अपने खुद को साफ करना था, नहाना था, कपड़े धोने थे, और फिर बाकी जो भी चीज़ें हैं तो शायद आज हमें वहीं रुकना होगा। यह सोच करके हम आगे चलने लगे। लेकिन यह नाग ऐसे, नाग देवता कहो, नाग कहो, ऐसे इस तरह से मेरे पास आकर के चला कैसे गया? उन्होंने मुझे काटा क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी मैया जी की एक प्लानिंग थी, बिल्कुल पूरी सटीक प्लानिंग मैं कहूँगी। मैया जी की परिक्रमा जब मैं करती हूँ, जब आप करते हो, तब उस पर पड़ने वाला हर एक कदम मैया जी की मर्जी का होता है।
कहाँ रुकना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन तुम्हें मिलेगा, कौन तुम्हें मिल नहीं पाएगा, तुम किससे मिलोगे, तुम्हें किससे क्या मिलेगा, तुम किसी को क्या दोगे। हर एक चीज नर्मदा माई की तय करी होती है। हम कुछ नहीं कर सकते। जिस नाग का मुझे बिल्कुल मैंने सरेंडर कर दिया कि ये अब काटेगा तब काटेगा, उसका मिलना माता जी की बहुत बड़ी प्लानिंग थी। लेकिन वो क्या प्लानिंग थी वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, वो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी। ये बात तो है कि जब आप इस बात को सुनेंगे तो आपके हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे, आप अपने आप माता रानी को नतमस्तक हो जाओगे और आप ये भी कहोगे सुरुचिताई तुम बड़ी भाग्यवान हो। मुझे पता है आपके मुंह से यही शब्द आने वाले हैं। अब आप सोचिए, वह नाग मेरी तरफ क्यों आया, मैं ही सामने क्यों खड़ी थी, इतने तेजी से 8 इंच मेरे और नाग के बीच में अंतर होते क्षण उन्होंने अपनी दिशा क्यों बदल ली, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। आप मैं यकीन मुझे यकीन है कि आप नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो परिक्रमा में होता नहीं है, जो होता है वह हम सोच ही नहीं सकते। मैया की दुनिया ही ऐसी है। अगले वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, इस बार ज़्यादा समय नहीं लूँगी, जल्दी आऊँगी और मैया की क्या प्लानिंग थी बताऊँगी। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 9वें भाग में। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।